आज हम लोग लेजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जर्नल के बाद आता है और उम्मीद करते हैं तुम लोग सभी लोग जर्नल बना लिए हो, समझ लिए हो। अब हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे और जर्नल्स के बाद जो स्टेप होता है वो लेजर बनाना ही होता है। किस प्रकार ये बनाया जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं लेजर होता क्या है। तो खाता बही, इसको हम लोग हिंदी में टर्म यूज करते हैं। खाता बही व्यवसाय वो व्यापारी की प्रधान बही है जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों का संक्षिप्त व वर्गीकृत लेखा किया जाता है। तो ये वर्गीकरण जो स्टेप है, हम लोग स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे और उसमें हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़े थे कि पहले पहचान किया जाता है, फिर उसका जर्नल किया जाता है। पहले पहचान करते हैं कि हम लोग मौद्रिक लेन देन है अथवा नहीं है। अगर मौद्रिक लेन देन है तो उसका क्या करते हैं, हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो जर्नल के माध्यम से, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जर्नल बनाने के बाद क्या करते हैं, तो जर्नल बनाने के बाद हम लोग खाता बही बनाते हैं। ये वर्गीकरण स्टेप में आता है, वर्गीकरण। ठीक है, तो पहचान करना उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना। तो वर्गीकृत खाता बही के माध्यम से किया जाता है। जर्नल में जनरली हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह डेट वाइज लिखते जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं वहां पे कैपिटल, व्यवसाय में पूंजी लाया गया से लेकर के क्रय विक्रय से लेकर के सारे कुछ चीज जैसे जैसे जिस डेट पे होता है वो ट्रांजैक्शन, उसी डेट पे हम उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मान लो हम लोगों को कभी पता करना हो कि भाई हमारे पास आज के डेट में कैश कितना है, तो ये जर्नल के माध्यम से नहीं पता चलेगा। और अगर जर्नल के माध्यम से पता चलाना चाहेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा एंट्रीज को देखना होगा और बहुत सारे एंट्रीज को देखने के बाद हम लोगों को छांट करके उसमें से अलग निकालना होगा कि कैश का कौन कौन सा एंट्री है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि भाई आज के डेट में कैश हमारे पास कितना है। उसी तरह अगर बैंक का हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को लेते हैं और जानना चाहते हैं बैंक में कितना बैलेंस है, तो बैंक का जितना जर्नल है उसको हम लोगों को अलग से, सभी जितने भी जर्नल एंट्रीज हुए हैं उनमें से हमको सब बैंक का जितने एंट्रीज हैं उनको हटाना होगा। और उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेशन करके निकालना होगा कि बैंक में आज के डेट में हमारे पास कितना बैलेंस है। खाता बही हम लोगों को इन सारे चीजों से बचाता है। हमारा जो एक संक्षिप्त जगह, हम लोग संक्षिप्त रूप में हम लोग ये एक लेजर बना लेते हैं, खाता बही बना लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि आज के डेट में हमारे पास कैश बैलेंस कितना है। या हम लोग को पता करना हो कि बैंक बैलेंस कितना है, तो बैंक बैलेंस कितना है हम लोग को खाता बही सिर्फ एक पन्ना हम लोग को उलटना होगा और जहां बैंक का हम लोग सारा ब्यौरा लिखे रहते हैं और उसके बाद हम लोग उसको आराम से देख सकते हैं कि बैंक में कितना है। सपोज कोई आदमी है जिसके साथ हम लोगों का लेन देन बहुत ज्यादा है, मोहन। तो मोहन का अगर हम लोग सारा जर्नल एंट्रीज निकालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत समय भी लगेगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं कि भाई हम लोग लेजर बना के रखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग एक जगह जितने भी ट्रांजैक्शंस मोहन से संबंधित होगा उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। और कभी भी हम लोगों को अगर आवश्यकता पड़े कि मोहन से हमारा क्या क्या लेन देन हुआ और हमको मोहन से कितना पैसा मिलना है या कितना मोहन को देना है पैसा, तो ये हम लोग आसानी से लेजर देख करके, खाता बही देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है लेजर का, तो फॉर्मेट ये है, ये बीच का लाइन है, मिडिल लाइन है। ठीक है, और ये साइड डेबिट साइड है और ये वाला साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड जो पोर्शन है उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, जेएफ लिखे हुए हैं हम इसको, और अमाउंट। ठीक है, ये 1 2 3 4 कॉलम होता है डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में भी देख सकते हो तुम लोग कि उतने ही सारे और वही सब
कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, डेट में हम लोग दिनांक लिखते हैं, डेट लिखते हैं कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था। पर्टिकुलर्स में हम लोग लेन देन को लिखते हैं। जर्नल फोलियो में जो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे तुम लोगों का कोई यूज नहीं है इसका, तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। और अमाउंट में हम लोग अमाउंट को लिखते हैं कि लेन देन जो हुआ वो कितना का हुआ। उसी तरह इधर भी क्रेडिट साइड में भी वही काम करते हैं। ठीक है, अभी हम तुम लोगों को बताए थे कि जर्नल बनाने के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन ले लिए हैं, इसमें हम नरेशन नहीं लिखे हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपली हम कुछ ट्रांजेक्शन ले लिए हैं और उसके माध्यम से हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे। हम लोग देख सकते हो यहाँ पे कैश का बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। हम जानबूझ के ये लिए हैं ताकि हम तुम लोगों को कैश अकाउंट कैसे बनेगा ये बता सकें। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। ये जब भी व्यवसाय में पूंजी लाता है व्यवसायी तब ये एंट्री करते हो तुम लोग। बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जमा करने के लिए ये एंट्री होता है। परचेज टू कैश, जब हम लोग क्रय करते हैं नगद क्रय तो ये एंट्री होता है। कैश टू सेल्स, जब हम लोग बेचते हैं माल और कैश में बेचते हैं नगद में, तो अब हम लोग ये एंट्री करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक लेजर बना लिए हैं और लेजर इसलिए हम लोग बना लिए हैं ताकि हम ये बता सकें तुम लोगों को कि पोस्टिंग कैसे होता है। ये जो ट्रांजेक्शन है सबसे पहला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखो हम यहाँ पे एक लेजर बनाए हुए हैं, लेजर में वही ये कैश अकाउंट हम लोग बनाए हुए हैं। जब भी हम लोग को यहाँ पे लेजर बनाने के लिए बोलेगा तो ध्यान रखना जितने भी आइटम्स हैं सभी के लेजर बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे कैश का भी बनाना होगा, कैपिटल का भी बनाना होगा, बैंक का भी बनाना होगा, कैश तो हो ही गया, फिर परचेज का बनाना होगा और सेल्स का बनाना होगा। तो इस तरह से हम लोग सभी जितने भी अलग अलग तरह के जितने भी आइटम्स होंगे ट्रांजेक्शन्स में, जितने भी अकाउंट आएंगे, उनका हम लोगों को लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस लेजर में हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं, इस जर्नल एंट्रीज को कैसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कैश से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे उन सभी लेन देनों को हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पहला लेन देन है कैश से संबंधित। हमको हमेशा देखना है कि जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, सपोज यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो कैश के उल्टे में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला में ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेजर में डेट लिखेंगे, जो भी डेट होगा उस ट्रांजेक्शन का। और यहाँ पे ये वाला साइड टू वाला साइड है, समझ लेना। मतलब ये कैश टू कैपिटल है, तो टू कैपिटल, कैश के उल्टे क्या है, टू कैपिटल। तो टू कैपिटल करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना पैसा ला रहा है वो, 50,000 रुपया। तो 50,000। तो हम लोग इस तरह से इसका एंट्री कर दिए। कैसे लिखे, तो कैश के उल्टे में देखेगी क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल लिखा हुआ है। टू वाला साइड ये वाला डेबिट साइड होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट करके हम लोग यहां पे लिख देंगे 50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है। अब देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट में है और डेबिट में क्या है, बैंक है। तो कैश के हम क्या बोले हैं, कैश के उल्टे में देखने के लिए, कैश के उल्टे में क्या है, बैंक है। तो बैंक हम लोगों को एंट्री करना है। तो यहाँ पे ये वाला साइड जो होता है ये बाय वाला साइड होता है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले उधर क्या लिखना पड़ता है, बाय। और अगर हमारा जो आइटम जिसका हम लोग लेजर बना रहे हैं, अगर वो क्रेडिट में लिखा हुआ है और उसके डेबिट में पक्ष में जो आइटम है उसके लिए हम लोग बाय शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक। और बैंक में हम लोग कितना पैसा जमा किए हैं, तो 10,000 जमा किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10,000। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ क्या किए, बैंक टू कैश था, कैश के उल्टे में क्या था, बैंक। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, बाई। ठीक है, और बाई यहाँ पे लिखे, डेट लिख देंगे, डेट है नहीं इसलिए हम छोड़ दिए हैं, बाई लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पे बैंक। कैश के उल्टे में बैंक था इसलिए बाई बैंक लिख दिए और 10,000 लिख दिए। और दो ट्रांजेक्शन है, इसके माध्यम से भी और क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, परचेजेस टू कैश। ठीक है, अब कैश के उल्टे में क्या है, परचेजेस है। ठीक है, तो डेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे और क्या लिखेंगे, परचेजेस के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, बाय, और यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और परचेज कितना का कर लिए हम लोग, 5,000 का कर लिए तो 5,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग, कैश टू सेल्स। कैश के उल्टे में क्या है, टू सेल्स, तो हम लोग डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू वाला साइड कौन सा है, डेबिट साइड, तो इधर क्या लिखेंगे, टू सेल्स। ठीक है, और कितना अमाउंट है सेल्स का, 2,000, तो 2,000 लिख दिया। तो ये हो गया लेजर में पोस्टिंग, और पोस्टिंग किस प्रकार करते हैं ये हम लोग देख लिए। ठीक है, जो भी आइटम का हम लोग बना रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग देखेंगे ये क्या है, और उसको हम लोग लिख देंगे। अगर टू साइड वाला कौन सा साइड होता है, डेबिट, और इधर करके क्या लिखते हैं, बाय। ये ध्यान में रखोगे। इस तरह से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेजर तो पोस्टिंग तो हो गया, लेकिन लेजर में हम लोग लास्ट काम जो करते हैं वो होता है लेजर बैलेंसिंग। क्या होता है, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस कैसे होगा इसको समझते हैं। तो जो बड़ा वाला साइड होगा, या ये डेबिट और क्रेडिट दो साइड है, दोनों साइड में जो बड़ा वाला साइड होगा, यहाँ पे देखो 50,000 और 2,000 52,000 है, और इधर कितना है 10,000 और 5,000 15,000 है। तो बड़ा वाला साइड कौन सा हो गया, ये साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 52,000। ठीक है, और हम लोग यहां भी, सॉरी, ये एक लाइन में लिखोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहां भी लिख देंगे हम लोग कितना, 52,000। और ये अब देखेंगे क्रेडिट साइड में कितना शॉर्ट था। शॉर्ट कितना है, 15,000 है यहाँ पे, और हम लोग कितना लिख दिए हैं, 52,000। तो 52,000 में हम लोग इस 15,000 को घटाएंगे, कितना बचेगा उसको देखेंगे। तो 37,000 बच रहा है। तो यहां लिख देंगे हम लोग, ये हमेशा महीना का लास्ट डेट होगा, बाय बैलेंस, याद रखना, बैलेंस सीडी। ठीक है, और कितना बैलेंस सीडी, कितना शॉर्ट था इधर, तो 37,000, कितना कम था तो 37,000। तो बैलेंस सीडी लिख करके हम लोग 37,000 लिख देंगे। यही खत्म नहीं होता है, अगर ये महीना जो है, हर महीना में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग करते रहते हैं इसमें लेजर में। ठीक है, तो अगर हम लोगों का ये जनवरी महीना चल रहा है सपोज, तो यहां पे ये जो एंट्री होगा वो लास्ट मंथ के लास्ट वाला होगा। मतलब जनवरी में लास्ट डेट कब होता है, 31। तो लास्ट महीना का जो लास्ट डेट होगा उस हिसाब से हम लोग उस डेट को लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे। बैलेंस सीडी हो गया। और इधर डेबिट साइड में, डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे उसको देख लो। डेबिट साइड में हम लोग फिर से आएंगे इधर और लिखेंगे, सपोज ये जनवरी था तो ये नेक्स्ट महीना कौन सा हो जाएगा, फरवरी। फरवरी 1 और यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और कितना बैलेंस सीडी था, जितना बैलेंस सीडी था उतना ही उसका बैलेंस बीडी भी होगा। ठीक है, 37,000। तो इस तरह से लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों का किताब से हम ले लिए हैं ताकि तुम लोगों को लेजर कैसे बनाया जा सकता है उसको और अच्छा से समझा सके। यहां कह रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ब्यूटी ट्रेडर्स। पहले हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रहा है, पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट।
जर्नल एंट्री सभी लोग तुम लोग जानते हो कैसे करना है। हम लोग को लेजर पोस्टिंग सीखना है। यहाँ पे क्या क्या है, तो सोल्ड गुड्स टू करुणानंद, रिसीव्ड कैश फ्रॉम करुणानंद, कैश सेल्स एंड गुड्स परचेज फॉर कैश। तो ये सारा ट्रांजेक्शन है, 4 ही ट्रांजेक्शन है और अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री कर लिए हैं। जर्नल एंट्री तुम्हारा सबसे पहला था कि सोल्ड गुड्स टू करुणानंद, करुणानंद को माल बेचा तो करुणानंद से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 20,000 20,000। फिर कैश रिसीव किया हम लोग करुणानंद से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू करुणानंद 15,000 15,000। फिर हम लोग माल बेचे हैं कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और उसके बाद हम लोगों को अगस्त 20 में एक एंट्री था परचेज गुड्स फॉर कैश, तो उसका हम लोग एंट्री कर दिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट हम लोग लिख दिए। तो जर्नल एंट्री तो इजी था, तुम लोग जानते भी हो और तुम लोग कर भी चुके हो, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोगों को सबसे पहले लेजर बनाने, अब हम लोगों को लेजर बनाने के लिए जो बोला है, तो लेजर हम लोगों को देखना होगा सबसे पहले कि कौन कौन सा आइटम है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट है इस सारे 4 जर्नल एंट्री, 1 2 3 और 4 जर्नल एंट्री हमारे पास। तो कौन कौन सा अकाउंट इसमें शामिल है, तो सबसे पहले करुणानंद हो गया, सेल्स हो गया, फिर कैश हो गया, ये तो करुणानंद है ही। फिर हम लोगों का यहाँ पे कैश सेल्स दोनों इंक्लूड है और लास्ट में परचेजेस। तो कुल मिला करके यहाँ पे हम लोग लेजर, कितने लेजर हम लोगों को बनाने होंगे, तो करुणानंद का बनाना होगा सबसे पहला, फिर सेल्स का बनाना होगा, फिर कैश का बनाना होगा और परचेजेस का बनाना होगा, ठीक है। तो ये 4 लेजर हम लोगों को बनाना होगा। जितने भी आइटम्स रहेंगे यहाँ पे, जितने भी अकाउंट्स रहेंगे, सभी अकाउंट्स का हम लोगों को लेजर यहाँ पे तैयार करना होगा। अब हम लोग इसका लेजर बनाते हैं। समय बचाने के लिए हम ऑलरेडी सारा लेजर बना लिया है, फॉर्मेट खींच के रखे हैं हम लोग। करुणानंद, सेल्स, कैश और किसका बनाना है हम लोगों को, परचेजेस। तो सभी 4 लेजर हम तैयार रखे हैं। पोस्टिंग करेंगे इसमें, ठीक है, डेट वाइज, और उसके बाद हम लोग उसका बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, जर्नल से यहाँ पे पोस्ट करेंगे और उसके बाद उसका बैलेंसिंग करेंगे। लेजर में इतना ही काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं। तो सबसे पहला एंट्री क्या है, सबसे पहला एंट्री है करुणानंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री का 2 जगह इंपैक्ट पड़ेगा, 2 जगह प्रभाव पड़ेगा, मतलब 2 जगह हम लोग लिखा करेंगे, एक करुणानंद के अकाउंट में और दूसरा सेल्स अकाउंट में। तो करुणानंद के अकाउंट में हम लोग लिखते हैं, करुणानंद का अकाउंट यहाँ पे है हमारा, क्या लिखना है हम लोगों को, करुणानंद के उल्टे में क्या है, सेल्स है, टू सेल्स। टू वाला साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डेट लिखेंगे सबसे पहले 2017, ठीक है, और अगस्त 1। और करुणानंद का अकाउंट है, तो करुणानंद के ऑपोजिट में क्या था, तो टू सेल्स था, तो टू सेल्स लिखेंगे। और अमाउंट कितना था, तो 20,000, तो 20,000 हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोगों का, अभी हम बताए थे कि करुणानंद का जो जर्नल एंट्री है, ये जो पहला जर्नल एंट्री है, करुणानंद और सेल्स 2 अकाउंट में हम लोग को लिखना है। अब हम लोग जाएंगे सेल्स अकाउंट में। करुणानंद के अकाउंट में तो एंट्री कर लिए हम लोग, क्या लिखे, टू सेल्स लिखे ना। अब हम लोग सेल्स अकाउंट में जाएंगे, तो सेल्स के उल्टे में क्या है, करुणानंद। तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, यहां पे देखो ये सेल्स अकाउंट हो गया हमारा, और सेल्स कहां पे है तुम्हारा, क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिट में है ना। तो इसके उल्टे में क्या होगा, करुणानंद। तो क्या कैसे लिखना होगा, करुणानंद बाय करुणानंद, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सेल्स में जाएंगे, लिखेंगे 2017, डेट था अगस्त 1, और लिखेंगे बाय करुणानंद अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा,
20,000 रुपये। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री में आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू करुणानंद। फिर करुणानंद आ गया तो करुणानंद के अकाउंट में लिखो। करुणानंद के उल्टे में क्या है, कैश है, तो हम लोग को क्या लिखना होगा, कैश के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, बाई कैश। बाई वाला साइड क्या है हमारा, तो बाई वाला साइड ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले डेट लिखो, 2017 लिख देते हैं, ईयर सबसे पहले, और उसके बाद अगस्त 10। और करुणानंद के उल्टे में क्या था, तो बाई कैश, तो बाई कैश। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब इसमें करुणानंद का जो एंट्री है, इसमें कैश टू करुणानंद है। ठीक है ना, तो कैश भी है तो कैश में भी एंट्री करना होगा। कैश में एंट्री कैसे करना होगा, तो टू करुणानंद, कैश का लेजर बना हुआ है। देखो ये तीसरा नंबर हम कैश का लेजर बनाए हुए ना, तो कैश में हम लोगों को क्या लिखना होगा, टू करुणानंद, तो यहां पे लिखेंगे 2017 अगस्त 10, और क्या लिखेंगे, टू करुणानंद अकाउंट, और अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 15,000। अब हम लोग थर्ड एंट्री में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मतलब दो जगह एंट्री होगा, कैश अकाउंट में होगा और सेल्स अकाउंट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, देखते हैं कैश में क्या लिखना है, टू सेल्स। तो कैश कहां पे है, देखो ये कैश अकाउंट हो गया हमारा पे, यहाँ पे ये कैश अकाउंट है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं। डेट क्या है, अगस्त 15, और क्या लिखना है हम लोगों को, टू सेल्स, और अमाउंट क्या, तो 10,000 लिख दिए हम। ठीक है, और है कैश में तो एंट्री हो गया, अब सेल्स में एंट्री करना है। सेल्स में हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स में यहां पे है कैश, बाई कैश लिखना होगा, तो बाई कैश लिखना होगा, तो यहां पे हम लोग अगस्त 15 कर देते हैं और लिख देते हैं यहां पे बाई कैश। और कितना अमाउंट हो गया, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो थर्ड एंट्री भी पोस्टिंग हो गया हमारा। लास्ट एंट्री हमारा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।